कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में प्यारे छात्र छात्राओं, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सार्थक अंकों के विषय में जानेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर्स। किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भी भौतिक राशि को एक सीमा तक ही यथार्थतापूर्वक मापा जा सकता है। अतः राशि को अंकों की सहायता से व्यक्त करते समय केवल उतने ही अंकों का प्रयोग किया जाता है जितने कि उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंदर आते हैं। ये अंक विश्वसनीय अंक कहलाते हैं, जिनका मान यथार्थता से किया गया है। मापन जो है यथार्थता से किया गया है। जब किसी राशि को उक्त नियम के अनुसार व्यक्त किया जाता है तो उस राशि का दाईं ओर का अंतिम अंक केवल एक अंक संदिग्ध अंक होता है। अतः किसी माप अथवा संख्या में सभी विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी छड़ की लंबाई 4.25 मीटर है तो इसमें अंक 4 व 2 विश्वसनीय एवं निश्चित है, जबकि अंक 5 संदिग्ध है। इस प्रकार मापित राशि में विश्वसनीय और एवं संदिग्ध अंकों को मिलाकर कुल 3 सार्थक अंक हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 3.152 किलोग्राम है तो इसमें अंक 3, 1, 5 विश्वसनीय एवं निश्चित है, जबकि अंक 2 संदिग्ध है। इस प्रकार मापित राशि में विश्वसनीय और संदिग्ध अंकों को मिलाकर कुल 4 सार्थक अंक हैं। देखिए, किलोग्राम में जो 1000 ग्राम होते हैं, लास्ट वाला जो अंक है ये, जैसे सेंटीमीटर था वहाँ पर भी 4.25 था, तो 2 तक तो विश्वसनीय था, लेकिन लास्ट वाला जो 5 था वहाँ पर वो संदिग्ध अंक था। तो इस तरीके से उसमें 3 सार्थक अंक थे, इसमें यहाँ कितने हो गए? 4 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। किसी संख्या अथवा माप में सम्मिलित सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम है। तो आपने हाई स्कूल में संभवतः कुछ सीखे होंगे। सभी अशून्य अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कैसे अंक हैं? अशून्य अंक हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे 4, 3, 5, 2, 5, 43, 25 लिखा में सार्थक अंक 4 है, तथा 62.4 में सार्थक अंक 3 है। 2 अशून्य अंकों के बीच अगर कोई शून्य अंक आ जाए तो वो सार्थक अंक हो जाता। जैसे 62003, कुल इसमें 3 और 2 5 सार्थक अंक हुए। इसके अलावा तीसरा, दशमलव सहित संख्या में अंतिम अथवा अनुगामी शून्य अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक माने जाते हैं। जैसे 51,600 में सार्थक अंक 3 है, अंतिम 2 शून्य अंक नहीं है। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व में कोई अशून्य अंक न हो, अर्थात संख्या 1 से छोटा हो, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य दशमलव भाग में प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.00456 में कितने सार्थक अंक हैं? 3 है केवल, बाकी जो 0 हो बेकार हो गए, वो सार्थक नहीं है। जैसे इसे अगला उदाहरण दिया है, इसमें 0.0024007, इसमें 4 हैं। देखिए, अंदर जो 0 आया है वो सार्थक है और बाहर के जो 0 हैं वो सब सार्थक नहीं है। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई शून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सहित सभी अंक सार्थक हो जाएंगे। जैसे 1.00456 में सार्थक अंक कितने हो गए? 1 और 2 3 और 3 6 हो गए। ऐसे 5.000 3 0 लगा दिए, इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.01240
में सार्थक अंक कितने, देखिए शुरू का 0 छोड़ देंगे, 0 का दशमलव के बाद का, और ये हो जाएंगे 3 और 2 5 अंक हो जाएंगे। ऐसे अगला है 2.44500 में सार्थक अंक कितने होगा, 6। तो दशमलव के बाद अशून्य अंक के बाद अगर कोई शून्य आता है तो सार्थक अंक हो जाता है, और दशमलव के बाद शून्य आता है उसके बाद अशून्य अंक आता है तो दशमलव के बाद का शून्य जो है वो सार्थक नहीं होता। किसी संख्या में 10 की घातों से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे 51 25 5125 को 5.125 गुणा 10 की घात 3, दोनों में सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4 है, 4 ही सार्थक अंक रहेंगे। अच्छा अब देखिए 0.00450, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.50 तो देखिए पहले वाले जो हमने दशमलव में लिख रखी संख्या उसमें भी 3 सार्थक अंक हैं, और अगले वाले में भी जब हमने घात में लिखी है तो वहाँ भी 3 सार्थक अंक हैं। तो इस तरीके से घात में बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8वां, किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। जैसे लंबाई 4.12 सेमी बराबर 41.2 मिलीमीटर या 0.0412। देखिए इसमें सब में सार्थक अंक 3 ही है, क्यों कि देखिए यहाँ पहले वाले में 4.12 3 अंक हैं, 41.2 ये 3 अंक हैं, और यहाँ पे 0.0412 यहाँ दशमलव का 0 आया हुआ सार्थक नहीं है, तो 412 सार्थक हुआ, तो कितने में 3 ही सार्थक अंक है। इसी प्रकार 4.524 किलोग्राम या 4524 ग्राम या 4.524 गुणा 10 की घात 6 मिलीग्राम, प्रत्येक में कितने अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। गुणा किया विभाज्य कारक जो ना तो पूर्णांकित संख्याएं हैं और ना ही किसी मापित माप को प्रदर्शित करती हैं, यथार्थ होती हैं तथा उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2 तथा वृत्त का परिमाप s बराबर 2 पाई r में गुणांक 2 एक यथार्थ संख्या है तथा इसे आवश्यकता अनुसार 2, 2.0, 2.00 अथवा 2.000 लिखा जा सकता है। अनिश्चित या संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन, जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं उनका पूर्णांकन किया जाना चाहिए। उपेक्षणीय अंक का पूर्णांकन करने के लिए निम्नलिखित नियम है। यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 वृद्धि कर दी जाती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि कहीं कोई संख्या 3.57 आती है और हमें 1 अंक तक उसका मान देना है, तो 7 को हटा करके 6 कर देंगे 5 की जगह पे, क्योंकि जो 5 से बड़ी संख्या आती, अगर हमारी आती 3.54 तो 4 को हम छोड़ सकते थे, उसका हम बदले में 5 में 6 नहीं करते। तो ये पूर्णांकन करने के लिए नियम है इसका। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है 2.756 को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर 2.76 हो जाएगा वो, क्योंकि 5 की जगह 6 के बदले से 1 बढ़ा के 6 कर दिया, इसको होगा 2.343 को 3 सार्थक अंकों में करना पूर्णांकित, तो क्या करेंगे इसमें 2.34, चूंकि अगला 3 जो है वो 5 से कम है इसलिए इसमें नहीं बढ़ाएंगे, 4 में 4 ही रह जाएगा। यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया में उपेक्षणीय अंक 5 है तो पूर्वत अंक के सम होने पर यह अपरिवर्तित रखा जाता है तथा इसके विषम होने पर इसमें 1 की वृद्धि कर दी जाती है। जैसे कि 3.725 का 3 अंकों में सार्थक अंक का पूर्णांकन करने में प्राप्त संख्या 3.72, क्योंकि पूर्ववर्ती अंक क्या है, सम है, तथा संख्या 5.835 का 3 अंकों में 3 सार्थक अंकों में पूर्णांकन करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, क्योंकि 3 जो है वो सम संख्या नहीं है, तो 5 को हटाने के बाद हम 3 को 4 कर देंगे, 5.84 हो जाती है। तो इस तरीके से हम संदिग्ध अंकों का पूर्णांकन भी कर सकते हैं। ये हमने आपको इसकी विधि बताई। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, और कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।